न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले एक विवाद को लेकर एक बार फिर से मायावती न केवल एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन से भी भिड़ती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला है कर्पूरी ठाकुर को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद अब मायावती एक बार फिर से बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। उन्हें याद करते हुए वे काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा था उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर, पहले आप वो सुन लीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में 1924 से लेकर अंतिम सांस तक हर पल उनके जीवन का हर क्षण गरीबों और पिछड़ों के कल्याण में लगा रहा। मगर उस जमाने में 1924 में, आज 100 साल पहले की हम भारत की कल्पना करते हैं, जाति व्यवस्था की कल्पना करते हैं, बिहार के ग्रामीण जीवन की कल्पना करते हैं, वो परिवेश में एक नाई के घर में जन्मे हुए बच्चे को ये विचार आना और पूरा जीवन इसके आधार पर जीना कितना बड़ा अपने सिद्धांतों पर कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा, कितना बड़ा विश्वास होगा, तब इतनी लंबी लड़ाई कोई नाई गरीब परिवार में से निकला हुआ व्यक्ति कर सकता है। देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि अब इसके बाद मायावती ने बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर काशी राम जी को भी भारत रत्न देने की मांग कर दी है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और देखने के लिए मिल रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहां पर मायावती को सीधे सीधे कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती ने दलितों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहां पर वो कहते हैं कि काशीराम जी दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए मसीहा थे, वे पिता के तौर पर थे, लेकिन मायावती ने दलितों को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में मायावती का क्या कुछ कहना रहा, अब आपको विस्तार से बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, जिस प्रकार कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को उनके संवैधानिक हक के लिए आजीवन संघर्ष किया, उसी तरह मान्यवर काशीराम जी ने दलितों एवं अन्य उपेक्षितों को आत्मसम्मान के साथ जीने वे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर काशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश में खासकर अति पिछड़ों को उनके संवैधानिक हक के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करके उन्हें सामाजिक न्याय व समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को आज उनकी 100वीं जयंती पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे देश के ऐसे महान व्यक्तित्व कर्पूरी ठाकुर जी को देर से ही सही अब भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए उनके परिवार व सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी प्रकार दलितों एवं अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान के लिए लड़ते हुए उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर काशीराम जी का योगदान भी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है, जिन्होंने करोड़ों लोगों की चाहत के अनुसार काम किया, उन्हें सम्मान दिलाया और अब जिन्हें करोड़ों लोगों की चाहत के अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी है। इसी के साथ मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी के संस्थापक और जन्मदाता कपूर यहां पर जिस तरीके से काशीराम जी ने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया, वे जिस तरीके से आत्म सम्मान के लिए यहाँ पर लड़ते थे, दलितों के हक के लिए यहाँ पर लड़ते थे, उनके लिए यहाँ पर भारत रत्न अब उन्हें भी दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कहते हुए नजर आए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। जननायक को याद कर लालू यादव ने कहा, बीजेपी पर निशाना साधा तो बीएसपी नेता पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा, काशीराम जी ने दलितों को जगाया,
भले मायावती ने डुबाया। तो देखा आपने कि किस तरीके से मायावती साफ तौर पर एक बार फिर से चर्चा में आती हुई नजर आ रही है, जहां एक और वे एनडीए के फैसले का स्वागत करती हुई नजर आई और मांग करती हुई नजर आई कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन यहां पर इस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव नजर आए और वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि काशीराम जी ने दलितों को जगाया था, लेकिन मायावती ने दलितों को डुबाया था। अब इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय बनती है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।